मानव अपने स्तर से गिरा और यहाँ तक हो गया कि बार बार मानव को याद दिलाना पड़ा कि भैया तू इंसान है, इंसान बन, इंसान के जैसा व्यवहार कर। नारद जी कहते हैं महाराज ये सब तो ठीक था, लेकिन एक दिन मैं पहुंच गया वृंदावन। सारे तीर्थों में घूमता घूमता पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममान इतस्ततः। सब ठीक चल रहा था, पर जैसे वृंदावन में गया क्या हुआ, एक यमुना के किनारे आवाज मुझे आई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। पीछे से एक आवाज मुझे आई, महाराज रुक जाइए रुक जाइए। मैं रुका, जाके देखा तो एक स्त्री अपने गोद में दो पुरुषों को लेके बैठी रो रही थी। मैंने परिचय पूछा कौन हो आप, तो परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। ये भक्ति की पहचान। मेरा नाम भक्ति और ये दोनों जो गोद में है ये दोनों मेरे पुत्र हैं, बेटे हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। पर देवी आपको देख के तो लगता नहीं कि आपके बेटे, आप देखो कितनी एकदम नौजवान हो, सुंदर रूप है आपका, और ये देखो एकदम बूढ़े। भक्ति कहती यही तो परेशानी है महाराज, यही मेरी समस्या है और इसका समाधान मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ध्यान रखिएगा, भक्ति भी जब जीवन में दुखी हो जाए, भक्ति का जीवन भी जब समस्या से घिर जाए, तो भक्ति को भी अगर कोई समाधान दे सकता है तो वो केवल और केवल एक संत है। पुण्यों से कथा मिली और कथा से मिले भगवान। भगवान भी ना मिले, मान लिया भगवान भी ना मिले, लेकिन भगवान का प्रेम तो इस कथा से जरूर मिलेगा। और भगवत प्रेम मिल गया। अब भगवान तो दुर्योधन को भी मिले थे, बताइए, रोज दर्शन करता था। अगर आपको लगता हो भगवान दर्शन ही जीवन का सब कुछ है, तो दुर्योधन रोज दर्शन करता था महाभारत के युद्ध में, पर बुद्धि वैसी की वैसी रही। रावण ने राम का दर्शन किया पर हुआ क्या? कंस ने कृष्ण को दर्शन किया, देखा, पर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। भगवान के दर्शन से बुद्धि नहीं बदलती, भगवान की कथा से बुद्धि बदलती। प्रेम भगवान की कथा से प्राप्त होता है। और कहते हैं जब भगवान की कथा मिल जाती है तो भक्त कहता प्रभु अब आप ना भी मिलो तो भी कोई चिंता नहीं, आपकी कथा मिलती रहे बस। कथा से आपका सामीप्य होता रहे, नजदीकी होती रहे। ये कथा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को उतार करके आपको नजदीक ले आती है। यही काम कथा का। के रसम स्थाप्यति इति याशा कथा। किसी भी प्रकार रस को लाकर के आपके दिल में बिठा देना, ये कथा का काम। और हमारे संत तो कहते हैं कि आप यहाँ बैठ के कृष्ण की कथा सुनते हो और वहां बैठ करके भगवान आपकी व्यथा सुनते हैं। यहाँ आप कथा सुनते हो, वहां ठाकुर जी आपकी फाइल खोल के बैठ जाते। चलिए इसके जीवन में कौन कौन सी व्यथा बेचारा आया है मेरी कथा में, तो थोड़ा इसकी सब व्यथाओं को साफ कर देता हूं। पर हाँ, इस इच्छा से मत सुनिएगा कि मेरी व्यथा भगवान दूर कर दे।
ये इच्छा से मत सुनिएगा, जो करना वो कर देगा, आप इच्छा लेके मत आइएगा। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। अच्छा, नारद जी ने पूछा ठीक है प्रभु आपने आज्ञा दे दी, कथा इसका सार है, अब थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि कौन से समय में कथा कराएं, थोड़ा हम व्यवस्था कर ले, मुहूर्त दिखा ले। बोले नहीं नहीं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कभी भी, कहीं भी, जहां भी, जैसी भी सुनने को मिल जाए कथा सदा उद्धार करती है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। और सनकादि ऋषि तो यहां तक भी कहते हैं, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता, शांडाल वच्च खरवत वत तेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। मानव जीवन मिला और उस मानव जीवन में भी अगर भगवान की कथा नहीं सुनी तो वो मानव जीवन व्यर्थ है। मानव जीवन मिलकर के भी जिसको भगवान की रस की कथा का चस्का नहीं लगा, उसका जीवन व्यर्थ है।